बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इलेक्शन की गहमा गहमी अपना सिलसिला अरूज के ऊपर है। आज 16 जनवरी और 2024 कमोबेश 21 दिन के बाद हमारी जो है ना वो 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है। तो मौसम भी ठंडा होता जा रहा है और इलेक्शन की गहमा गहमी में भी इजाफा होता जा रहा है। तो अगर ये मौसम ने डिस्टर्ब किया हुआ, अगर ये मौसम कंपैरेटिवली बेहतर होता, थोड़ी सी धूप निकली होती, तो इलेक्शन की रौनकें ज्यादा जो है ना मजेदार होती, बहाल होती, एक्टिविटीज होती। तो कुछ ना कुछ सरगर्मियां मांग पड़ी हुई हैं हमारे पास। आज आपको बताने के लिए 2-3 खबरें हैं। सबसे पहली बात तो हम करें NA-184 डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का पहला हल्का। यहाँ पर सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा ने बतौर आजाद उम्मीदवार अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अब उनके मद्दे मुकाबिल सरदार जावेद अख्तर खान लोन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा है। तो सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा की 2 विंग्स PP-286 पर सरदार सलाउद्दीन खान खोसा और PP-287 पर उसामा फयाज लगारी हैं, जबकि सरदार जावेद अख्तर खान लोन 122-286 पर वो खुद लड़ रहे हैं। और 287 का भी उनका एक फैसला आइंदा एक आध रोज में आने वाला है। वो किसी के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं या किसी को अपनी विंग दे रहे हैं। तकरीबन उनकी बातें वहां पर हो चुकी हैं। अब आ जाए सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा, तो उनकी फिर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 287 के ऊपर उनकी विंग उनके साहबजादे सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, जबकि 286 पर उनका देखना होगा कि वो अपनी किस विंग को लेते हैं। 185 के ऊपर बड़ी एक्टिविटीज चल रही हैं। एक ग्रुप जमीयत अल हदीस बतौर जमात और फिर सेनेट हाफिज अब्दुल करीम का जो ग्रुप है, उसने फैसला करना है कि वो अपना इंतखाबात में किसको सपोर्ट करेंगे। उनकी एक मीटिंग, अपने दोस्तों की एक बड़ी मीटिंग कल हुई, एक उनकी आज अपने दोस्तों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। उम्मीद ही है कि अंदर 1-2 रोज के अंदर वो जो है ना अपनी हिमायत का ऐलान करेंगे कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। उनकी हिमायत बहुत मैटर करती है, बहुत अहमियत की हामिल है उनकी हिमायत, कि एक अच्छा वोट बैंक है। वो जिसकी हिमायत करेंगे तो अपना वजन जब किसी के पलड़े में डालेंगे तो यकीनन उसको सियासी तौर पर बड़ा फायदा होगा और उसको एक बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर एक ऑफ द रिकॉर्ड जो में हमारे जराये से खबरें पता चली हैं कि गुज़िश्ता एक रात काबुल लगारी सरदारों की सेनेट हाफिज अब्दुल करीम से उनके घर पर मुलाकात हुई। मेरे जराये के मुताबिक उसमें सरदार अवैस खान, सरदार महमूद कादिर खान और सरदार अहमद खान लगारी उसमें शरीक थे। एक मेरी जराये की खबर यह है कि गुज़िश्ता रात जो रात गुजरी है उसमें सरदार दोस्त उमर खान खोसा भी की इनसे मुलाकात हुई है और इन पे हनीफ खान पिताफी की भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब भी इनके साथ राब्ते में हैं। तो जितने उम्मीदवार हैं वो सेनेट हाफिज अब्दुल करीम या उसामा अब्दुल करीम के साथ राब्ते में हैं कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो उनकी हिमायत और उनकी सपोर्ट का ऐलान करें। तो उनको पता है कि एक अच्छा वोट बैंक यहाँ से मिलेगा, तो इसलिए इनको राजी करना या इनको अपने साथ मिलाना सियासी फायदे की बात होगी। तो अहमियत का हामिल उनका बयान 1-2 दिन तक उनकी हिमायत का ऐलान होगा और उसके बाद सियासी पोजीशन मजीद क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी PP-288 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले उम्मीदवार थे, अब वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं। मलिक इकबाल साकिब एडवोकेट साहब, उन्होंने अपनी डोर टू डोर कन्वेंसिंग शुरू कर दी है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अपनी उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज एक अच्छे तरीके से किया है कि वो फर्दन फर्दन दुकानों पे जाकर दुकानदारों से और दीगर लोगों से मिल रही हैं। इसी तरह जमा इस्लामी डॉक्टर मियाँ उस्मान नज़ीर जो साबिक MNA डॉक्टर नज़ीर शहीद के पोते हैं और मियाँ बकर सदीक के साहबजादे हैं, उन्होंने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। वो भी अपने दोस्तों के साथ मेल मुलाकात कर रहे हैं। हनीफ खान पिताफी, सैयद अब्दुल अलीम शाह की प्लेयर, उनका जो है ना भरपूर एक इंतखाबी मुहिम जारी है। आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई डेरा गाजी खान NA-185 PP-288 PP-289 के ऊपर, वो खोसा ग्रुप का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ये दीवान खास एक मुकामी निजी होटल के अंदर सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा की सरबराही में सरदार दोस्त उमर खान खोसा ने अपने सपोर्टर्स वोटर्स को बुलाया हुआ था। एक अच्छी गैदरिंग उन्होंने की और उसमें उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का एक भरपूर तरीके से आगाज किया। उनका कहना यह था कि उन्होंने शहर की खिदमत की है और लिहाजा लोग उनको सपोर्ट करें, वोट करें, ताकि वो एक दफ़ा फिर अपनी जो है ना खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रख सकें। देखना यह है कि आज जिस तरीके से उन्होंने अपने खोसा ग्रुप को बुलाकर मोटिवेट करने की कोशिश की, कन्विंस के वो बूस्ट हो और निकलें और इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव हो,
क्या है कि वो उस तरीके से एक्टिव हो भी पाते हैं या नहीं। बहरहाल आज के दिन का उनका एक अच्छा शो था, एक अच्छा स्टार्ट था, गो के लेट था क्योंकि 20-21 दिन रह गए 20-21 दिन की कैंपेन में, और लेकिन यह है कि फिर भी अच्छा स्टार्ट था। इससे सारी मुहिम के दौरान बहरहाल सरदार दोस्त मोहम्मद खान को PP288 PP289 के ऊपर विंग्स न लेने का एहसास साथ साथ होता रहेगा। उनको चाहिए था कि वो यहाँ पर अपनी विंग्स लेते, उनका काम काफी आसान हो जाता। राजनपुर की एक नशिस्त के ऊपर NA-187 सरदार अमर खान लगारी के मुकाबले में सरदार मोहम्मद खान लगारी ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए थे। वो मोहतरमा मीना जाफर लगारी साहबा की ख्वाहिश पर वहां गए थे, लेकिन आज डेवलपमेंट ये हुई कि सरदार मोहम्मद खान लगारी ने वहां से विड्रा कर लिया। सुनने में ये आया है कि वहां पर लगारी और दृश्यक इत्तेहाद बना है, जिसमें सरदार अमीर खान दृश्यक जो है ना वो NA-187 के ऊपर MNA के उम्मीदवार होंगे। उनके नीचे जो PP292 विंग है वहां पर जुल्फकार अमदानी साहब होंगे। वो इसलिए रखा गया है कि वहां पर उन्होंने एक अपनी वेलफेयर तंजीम बना रखी है, अमदानी बिरादरी को उन्होंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है कि एक्सपेक्टेड 10-12 हज़ार वोट अमदानी कौम का उस इलाके के अंदर है, इसलिए उन्होंने उसको जुल्फकार खान अमदानी को जो है ना यहाँ पर अपना विंग लिया है। देखना यह है कि जुल्फकार अमदानी अपनी बिरादरी का कितना वोट ले सकते हैं, या कि वो उसका 50% भी ले जाते हैं तो ये उनकी बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि उनके बहुत सारे नाम मुख्तलिफ जो है ना वो पहले ही तकसीम हो चुके हैं, और वो कुछ उनमें से मौसर नाम जो है वो सरदार अमर खान की हिमायत कर रहे हैं। तो जुल्फकार अमदानी का फैसला देखते हैं कि इनका कैसा रहेगा। PP293 के ऊपर जामपुर की सीट के ऊपर जो मुकाबला जो विंग दी है सरदार अवैध दृश्य के मुकाबले में वो मिर्जा हुमायूं है। तो इन दोनों नशिस्तों के ऊपर दो भाई लड़ रहे हैं। सरदार शेर अफगान गुरजानी वो PP292 के ऊपर है, और PP293 के ऊपर सरदार शेर अली खान गुरजानी है। तवक्को ये की जा रही है कि शेर अफगान खान गुरजानी, शेर अली खान गुरजानी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, बहुत जबरदस्त कैंपेन चला रहे हैं, और थोड़ा सा जमपुर में अंदर कहीं टफ टाइम हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर शेर अली खान गुरजानी और शेर अफगान खान गुरजानी अपनी जो नशिस्तें हैं वो जीत लेंगे। एज इट इज ही सरदार अमर खान लगारी, कोई डाउट नहीं है हल्के के अंदर, और सरदार अमर खान भी बड़ी वजाहत और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ यहाँ से नशिस्त निकाल लेंगे। डेरा गाजी खान और राजनपुर में जैसे जैसे वक्त गुजरता आएगा तो कैंपेन में तेजी आती जाएगी, तोड़फोड़ मजीद होती जाएगी, नए नए ग्रुपिंग दोबारा से होती जाएगी। फिल वक्त मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है, सिर्फ NA-185 के ऊपर सरदार महमूद कादिर खान वर्सेज सरदार दोस्त मोहम्मद खान और वर्सेज मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा। जरताज गुल वजीर साहब अभी तक कैंपेन में नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर अपना इन्हिसार करेंगी, और ये यकीनन एक उम्मीदवार के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि वो हल्के में ना हो और लोगों से जो है ना वो राब्ते में ना हो और वो ग्रुपिंग ना कर सके। तो खानापुरी तो कह लें, जो PTI का हमदर्दी का वोट है वो भी पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना मौसर वोट ले सकें कि वो किसी कंपटीशन में हो। हाँ, दोस्त मोहम्मद खान जिस तरीके से आज अपनी कैंपेन का आगाज किया, और जिस तरीके से सरदार महमूद कादिर खान लगारी काफी दिनों से अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान है, तो बहरहाल इनका मैच पड़ने वाला है। उसमें एक फैसला भी महमूद कादिर खान का और करना है कि महमूद कादिर खान PP289 के ऊपर खुद लड़ रहे हैं, PP288 के ऊपर उनकी मुमकिन जो विंग है स्पोर्ट क्या होगी। तो मेरा ख्याल है कि उनका ये ऐलान भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि वो जब करेंगे, और उसके साथ साथ सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त स्कोरिंग के हिसाब से अगर हाफिज अब्दुल करीम का ग्रुप का पलड़ा दोस्त मोहम्मद खान की तरफ चला गया तो उसमें उनकी पोजीशन को बहुत फायदा होगा। और अगर ये ग्रुपिंग जो 8-10-12 हज़ार वोट पड़ता है जमीयत अहले हदीस और ग्रुप का, और अगर ये महमूद कादिर खान की तरफ चला गया तो यकीनन ये भी एक वाज़ेह जो है ना जीत की तरफ उनका निशानी होगी, मुमकिन सफर होगा। तो मजीद 2-4 दिन और फैसलों के लिए इंतजार करेंगे, देखेंगे। लेकिन सर्दी एक ऐसी चीज है कि जिसने पूरी इसको सियासी सरगर्मियों को मांद कर दिया है। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आइंदा चंद रोज में सूरज निकला तो इलेक्शन कैंपेन में भी गहमा गहमी में इजाफा होगा। इंशाल्लाह कल नई खबरों के साथ और नई सियासी जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें जरूर अपने कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिए ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।